क्या आपके पीरियड्स कभी 10 दिन लेट होते हैं और कभी पूरा महीना गायब? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जिस्म बार-बार गड़बड़ क्यों कर रहा है? क्या ये स्ट्रेस है या कोई खतरनाक मसला? और सबसे अहम सवाल, क्या ये मसला सिर्फ आपके साथ है या पाकिस्तान के हज़ारों औरतें खामोशी से इसका शिकार हैं? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहती हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी जो आपके लिए बहुत ही अहम होगा। आमतौर पर औरत का माहवारी का साइकिल 21 से 35 दिन तक के दरमियान होता है, लेकिन जब पीरियड्स हर महीने एक ही तारीख पर ना आए, कभी जल्दी और कभी बहुत लेट हो जाए या कई महीने बिल्कुल बंद हो जाए, तो इसे इरेगुलर या डिलेड पीरियड कहा जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ वक्ती मसला है? नहीं, अगर ये बार बार हो रहा है तो ये जिस्म का वाज़े इशारा है कि अंदर कहीं ना कहीं कोई हार्मोन्स या निज़ाम में खराबी मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि पीरियड्स का पूरा निज़ाम सिर्फ दो हार्मोन्स पर चलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। जब किसी वजह से ये हार्मोन्स कम या ज़्यादा हो जाएं तो ओव्यूलेशन मुतासर होती है और पीरियड या तो लेट हो जाते हैं या स्किप हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि हार्मोन्स ख़राब क्यों होते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजूहात स्ट्रेस, नींद की कमी, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और वज़न में अचानक तब्दीली है, जिन्हें अक्सर औरतें संजीदा ही नहीं लेती। क्या आप हर वक्त ओवर थिंकिंग करती रहती हैं? घर, बच्चे, शौहर, माली मसाइल या मुस्तकबिल की फ़िक्र? अगर हाँ, तो ये जान लें कि स्ट्रेस दिमाग के इस हिस्से को मुतासिर करता है जो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जब दिमाग डेंजर मोड पे चला जाता है तो वो रिप्रोडक्शन को रोक देता है और नतीजा क्या निकलता है कि पीरियड या तो लेट हो जाते हैं या मिस हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या हम वाकई अपनी ज़हनी सुकून को इतनी अहमियत देते हैं जितनी देने चाहिए? क्या आपने हाल में ही बहुत ज़्यादा डाइटिंग की है या तो वज़न आपका बढ़ गया है? जिस्म में चर्बी की मिकदार एस्ट्रोजन की वजह से होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा मोटापा या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी दोनों ही पीरियड्स के निज़ाम को ख़राब कर देते हैं। अब सवाल ये है, क्या खूबसूरत नज़र आने के लिए की जाने वाली सख्त डाइट हमें अंदर से नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? क्या आपके पीरियड्स महीनों बाद आते हैं या वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है? चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल या पिंपल्स हैं? तो क्या आपने कभी पीसीओएस का टेस्ट करवाया है? पीसीओएस आजकल हर नौजवान लड़कियों और शादीशुदा खवातीन में इरेगुलर पीरियड्स की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है, ज़्यादातर खवातीन सालों तक इससे लाइल्म रहती हैं। क्या आपको हर वक्त थकन, सुस्ती या बेवजह वज़न बढ़ने की शिकायत है? तो क्या आपने कभी थायराइड या शुगर का टेस्ट करवाया है? थायराइड के मिसाइल और शुगर दोनों ही हार्मोन्स के तवाज़ुन को बिगाड़ कर पीरियड में शदीद बेकायदगी पैदा कर सकते हैं। इसलिए बार बार डिले को मामूली समझना बहुत बड़ी गलती है। अगर आपकी उम्र 35 या 40 के करीब है और पीरियड्स का पैटर्न बदल रहा है, तो क्या ये बीमारी है? नहीं, बाज़ औक़ात ये प्री मेनोपॉज़ का आगाज़ भी हो सकता है, जिसमें हार्मोन्स आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। अब सवाल ये है, क्या हर औरत को इस तब्दीली के बारे में पहले से आगाही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या आप जानते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स को मुसलसल इग्नोर करने की वजह से पीसीओएस, एनीमिया, इनफर्टिलिटी की शिद्दत और यूट्रस के मिसाइल और शदीद किस्म के डिप्रेशन तक हो सकता है? अब सवाल ये है, क्या हम वाकई अपनी सेहत को इतना सस्ता समझते हैं कि जब तक मसला बढ़ ना जाए हम कुछ ना करें? अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रही हैं और क्या आपको पीरियड लेट या इरेगुलर होने का मसला है? कमेंट में अपना शहर और यस और नो ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और औरत के लिए हिम्मत और रहनुमाई बन सकता है। याद रखें, पीरियड का बेकायदा होना कोई शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक इशारा है, और जो औरत इस इशारे को वक्त पर समझ लेती है वो खुद को बड़ी तकलीफ़ों से बचा लेती है। सवाल सिर्फ ये है, क्या आप आज अपने जिस्म की बात सुनने के लिए तैयार हैं?